तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कुछ लोग अभी आने वाले हैं, सर काफी सारे लोग आ चुके हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो भाई। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। यू आर देयर। और कौन कौन आ गया? तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा हुआ था ये बताइए। समझा तो मैंने दिया था, पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट में क्या लिखाया हुआ था, ठीक है? तो वो आप बताओ मेरे को पहले, फिर उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, है ना? बताइए। सर हमने आखिरी पॉइंट लिखा था excretory organs are green gland or Malpighian body in some form they have coxsackie gland. राइट 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 राइट। अच्छा, कुछ लोगों से पहले सर हम हमदा, आखिरी में थे। एक मिनट जरा से कुछ नए बच्चों को जरा एड्रेस करो। हमदा समझ में आ रहा है? रेहाब? यस सर। ठीक है। अंशिका, देवांशी, रशिद है, हुदा, रीमा, ठीक है। बाकी सब बच्चे तो इंटरेक्ट करते रहते हैं। हाँ, कुछ मैथिली कुछ कह रही थी? नहीं सर मैं कह रही थी हम आर्थ्रोपोडा में ही थे, उसको कंटिन्यू करना था। हाँ वही वही, उसको कंटिन्यू करना। तो वही लास्ट पॉइंट वो था ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाला, है ना? यस सर। ठीक है। तो हाँ चलो, अब नेक्स्ट नोट कर लो। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, जैसे नर्व रिंग पाई जाती है इनमें, तो नोट करेंगे। ठीक है, तो मैं यही आपको बता रहा था कि जैसे इनमें कॉकरोच वगैरह में क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन जनरल स्कूल वाले पूछ लेते हैं, हालांकि नीट पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कि कॉकरोच में मैंने आपको बताया था कि जैसे कॉकरोच की ऐसी बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है। तो कॉकरोच या बाकी कई सारे ऐसे वो हैं जिनमें इस तरह की बॉडी पाई जाती है। और ये इसका आगे का हिस्सा पाया जाता है, इसमें एक कंपाउंड आईज लगी होती है, मल्टीफेसेट आई। और ये इस तरह से इनका ये होता है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और तो इनमें होता क्या है कि जो इनका नर्व रिंग होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट में जो ब्रेन होता है ना, वही नर्व रिंग की तरह फंक्शन करता है। इनका नर्व रिंग जो होता है वो हेड के थोड़ा सा पीछे होता है, और आगे फ्रंट की तरह दो नर्व कॉर्ड जो है वो आगे रन करती हैं। इनको डॉर्सल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। और ये पीछे की तरफ होती है, एंटीरियर नर्व कॉर्ड और पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड, ठीक है, इस तरह से। और ये नर्व कॉर्ड भी आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, आप इनकी एनाटॉमी में देखेंगे इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या होता है, अगर कॉकरोच का सर काट दिया जाता है, तो उस काटने के बाद भी कई दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि इसका सर काटने के बाद ये खाना तो नहीं खा पाएगा, है ना? बाकी के देख नहीं पाएगा, सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके बॉडी का पार्ट डैमेज। लेकिन इसका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, दिस इज नर्व रिंग। नर्व रिंग ही लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो ये ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, जिसकी वजह से ये कई दिन तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट इनके हेड में नहीं पाया जाता। दैट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है? चलिए नोट कीजिए। नर्वस सिस्टम कंटेन a nerve ring, and solid double ventral nerve cord with ganglia, nerve cord with ganglia। तो देखिए, ये जो इंटरकनेक्टेड है ना, ये पार्ट, ये गैंग्लिया है, नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया। सर आपने डबल बोला ना? डबल? हाँ डबल है ना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑर्गन एंटीना एंड आईज। सेंस ऑर्गन एंटीना एंड आईज are present in many arthropods. Full stop. Compound eye
compound I with same हाँ क्या रह गया होता कुछ कह रही थी? same point अच्छा same रिपीट point अच्छा रिपीट कर दूं? नहीं सर कंपाउंड आई सेम पॉइंट में लिखना है ना? हाँ सेम पॉइंट है। कंपाउंड आई आर प्रेजेंट इन कंपाउंड आई आर हाँ बेटा सर आपने क्या कराया अभी तक, आप प्लीज बता दीजिए। मैंने बस एक पॉइंट लिखा है नर्वस सिस्टम वाला, ठीक है ना, एक पॉइंट नर्वस सिस्टम ये वाला। सर ये कौन डायग्राम सा बना लो। फाइलम हुआ है, क्या शुरू हुआ है सर? बस यहीं से स्टार्ट किया, जो डायग्राम दिख रहा है ना बस यहीं से स्टार्ट किया है, जो कल चल ठीक रहा है? ये डायग्राम बना लो, है ना, ये वाला, ठीक है। तो पहले मैंने बताया था कि इनमें नर्व सिस्टम पाया जाता है, इस तरह की नर्व रिंग पाई जाती है, और इस तरह से दो इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया पाई जाती हैं। ये इनका नर्वस सिस्टम है। आर्थ्रोपोडिया ही चल रहा है ना सर? हाँ क्या कह रहे हो? आर्थ्रोपोडिया ही चल रहा है ना सर? हाँ ऑर्थोपोडा ही चल रहा है। लास्ट ओके क्लास सर। में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो अभी मैंने बताया नर्वस सिस्टम, ठीक है। सर कंपाउंड आई। हाँ कंपाउंड नर्वस आई सिस्टम का पॉइंट बता दीजिए प्लीज। नर्वस सिस्टम में ये मैंने बताया कि दे कंटेन अ नर्व रिंग and two ventral nerve cord, with ganglia. Next point, sensory organ, antenna and eyes are present. Next point, compound eye are present which have mosaic vision. अब मोज़ेक विजन क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया हुआ था कि जो इनकी आईज होती हैं, है ना, इंसेक्ट की आईज होती हैं, तो वो इंसेक्ट की आई इस तरह की होती है ना, ये इंसेक्ट की आई हो गई, और ये जो इनकी आईज होती हैं ये टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती हैं। हाँ फैसेट, राइट मैत्री, इनको हम फैसेट्स बोलते हैं। तो इनकी जो आईज होती है ये छोटे छोटे टाइल्स मिलके, जैसे आपकी फर्श छोटे छोटे टाइल से मिलके बनी होती है, तो हमारी आंख तो पूरा एक सिस्टम है, लेकिन इनकी जो आंख होती है आप देखेंगे बहुत ध्यान से, मक्खी वगैरह की आंख, मक्खियों की, मच्छर की, मॉस्किटोज हो गए, फ्लाइज हो गया, इनकी आईज इस तरह से छोटे छोटे टाइल से मिलके बनी होती है ना, टाइल्स। अच्छा हर टाइल्स में अलग चीज का डायग्राम बनता है ना, मतलब मक्खी अगर देखेगी तो हर टाइल्स में अलग चीज का डायग्राम बनेगा, अलग ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनेगा। तो ये छोटे छोटे जो टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर है ना, इनको हम लोग बोलते हैं फैसेट, है ना। तो इस तरह की जो आईज होती हैं इन हम बोलते हैं मल्टी फैसेट आई, बहुत सारे फैसेट से बनी है, मल्टी फैसेट आईज, और वी कॉल देम कंपाउंड आई, मल्टी फैसेट आई और कंपाउंड आई, नोट करिए। सर हाँ सर सबका अलग अलग एक एक फैसेट का अगर अलग अलग डायग्राम है तो सर फंक्शनिंग भी डिफरेंट होगी ना? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, सबका एक साथ अलग अलग बनता है, अलग अलग है, लेकिन नर्व रिंग में जाकर के जो ब्रेन होता है वो आखिरी में इसको जाकर के जोड़ देता है, इसलिए एक ही डायग्राम दिखाई देता है। अच्छा ओके सर। सर वो आपने कौन सा पॉइंट बोला था, कंपाउंड आई आर प्रेजेंट? एक मिनट, नोट कीजिए। तो मैंने अब बताया कि दे हैव कंपाउंड आई, ठीक है, विच हैव मोज़ेक विजन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मोज़ेक विजन बोलते हैं।
हर फैसेट में अलग अलग डायग्राम बनना मोजाइक विजन कहलाता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो कंपाउंड आई क्या होती है? कंपाउंड आईज आर दोज आईज विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल फैसेट्स। ठीक, नेक्स्ट, this phylum have complete absence of cilia। इनकी बॉडी में कहीं भी cilia नहीं पाया। complete absence of cilia। the muscles are, अब जिनकी मसल्स होती हैं, the muscles are generally stripped muscles। the muscles are generally, सर आपने एब्सेंस ऑफ सीलिया के बाद क्या बोला? next है, the muscles are generally stripped muscles। next point, endocrine glands, मतलब हार्मोन रिलीज करने वाली, endocrine gland are present which secrete hormones some arthropod सर आप वो पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज, एंडोक्राइन ग्लैंड। endocrine gland are present which secrete hormone some arthropod secrete pheromones। some arthropod secrete pheromones। pheromones जानते हो? हाँ सर, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए होता है शायद। right, the hormones which secrete opposite sex, they are called opposite sex partner, that is they are called pheromones। और आपको कमाल की बात बताओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, जितना पूरा फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है ना, पूरी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री ये फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? हाँ सर, वो ये सीक्रेट होता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ना? राइट, सर डिओड्रेंट्स में भी वो एक्स फैक्टर करके आता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे सिर्फ जितनी आप फ्रेग्रेंस देखते हैं, आप देखिए, आप आंख बंद करके सिर्फ ये मत देखो कि मेल का या फीमेल का डिओड्रेंट है। आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं डिओड्रेंट की स्मेल अच्छी लगेगी जो मेल्स के होंगे, और अगर आप मेल हैं तो आपको वही डिओड्रेंट की स्मेल अच्छी लगेगी, फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी जो फीमेल के लिए बने हैं। लेकिन एक ऐसी स्मेल है, मस्क, आपने सुना होगा, लिख के आता मस्क, आता है ना, मस्क कई सारे ब्रांड्स में आता है। Yes, मस्क इज द ओनली स्मेल विच क्रिएट मैन टू मैन अट्रैक्शन, दिस इज ओनली स्मेल, ठीक है। और ये सब पूरी इंडस्ट्री जो है फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फेरोमोन्स में फ्रेग्रेंस होती है। हाँ, फेरोमोन्स एक टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, सर। ठीक है सर, हाँ। सर स्ट्रिप्ड लेग्स आपने क्या बोला था? स्ट्रिप्ड लेग्स क्या होते हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स होती है, ठीक है सर। तो वो लेग्स वाली ना? मतलब जो वॉलंटरी, अच्छा अच्छा, ओके। इस तरह की स्ट्रिप मसल इस तरह की होती है, वॉलंटरी मसल्स। नहीं सर, मैं पूछ रही थी ये कहाँ पाई जाती है? उनके लेग्स में ना? पूरी बॉडी में मसल्स जहां जहां पे पाई जाती है, लेग्स में, एब्डोमेन में। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। हाँ सर, ये स्ट्रिप मसल्स और स्क्लेराइड एक ही बात है? स्ट्रिप मसल और स्क्लेराइड, स्क्लेराइड ना, स्क्लेराइड तो हम प्लांट में यूज करते हैं ना। स्ट्रिप मसल से, जैसे मसल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक, है ना, या यूं कहेंगे ये स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड, जिनको स्मूथ बोलते हैं, और जो ये होती हैं, तीसरी होती है कार्डियक। तो जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं उनमें बीच बीच में बैंड्स पाए जाते हैं इस तरह के, और ये जो बैंड होते हैं, सर ये तो लिम्स में ही पाए जाते हैं स्ट्रिप्ड वाली तो।
हाँ कंट्रोल्ड होते हैं सर हमारे आपके लिए। ये हाँ। राइट नहीं वैसे स्क्लेर राइट SCLERITE वाला जो बॉडी के ऊपर होता है। ये बोल रहा हूँ स्क्लेराइट, ठीक है। हाँ सर यही स्क्लेराइट मसल्स थोड़े ना होती हैं, दे आर नॉट मसल्स, तो मैंने बुक दे में आर देखा था, उसमें मतलब ये कैरापेस के आगे पीछे दे रखा था। दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चर, है ना। बेसिक जो मसल्स होती हैं उनको हम तीन ही पार्ट में, तीन ही तरह की मसल्स पाई जाती है, तीन तरह की सिर्फ, ठीक है। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, ठीक है। ये स्ट्रेटेड का टाइप है जिनमें बैंड्स पाए जाते हैं। बैंड्स जो होते हैं ये लाइट और डार्क कलर के बैंड होते हैं जो कि मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये उनको फैलने और सिकुड़ने में, मतलब रिलैक्स होने में और कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी देते हैं, ठीक है। सब वही बोल रही थी मैं कि ये तो मोस्टली लिम्स में ही पाए जाते होंगे, उनके हाँ कंट्रैक्शन और रिलैक्स। बिल्कुल वॉलेंट्री, वो कोई ऑर्गन जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, एनिमल स्ट्रक्चर में ये पढ़ेंगे। सर नेक्स्ट, हाँ तो इस स्ट्रक्चर में स्ट्रिप्ड मसल्स मीजोसोमा में भी पाई जाती हैं। कैसे, फिर से बोलो। मींस स्कॉर्पियन में स्ट्रिप्ड मसल्स पूरी मीजोसोमा बॉडी, पूरी बॉडी, इसीलिए वो कंट्रोल्ड होती है ना। ओके सर। Fertilization is mostly internal. Fertilization is mostly internal. They are oviparous. Fertilization is mostly internal and they are oviparous. मतलब एग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो जाता है और फर्टिलाइज एग ही ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्थेनोजेनेसिस is found in honeybee drone. समझ आया पॉइंट? यस सर। क्लियर है सबको? नो सर एक बार बताना। बता दो। ठीक है, बताया करो इधर नहीं। देखो हनी बी फीमेल क्या करती है, फीमेल एग देती है, तो ऑब्वियसली एग तो हैप्लॉइड होते हैं। अभी तक हम लोग ये बात तो समझ चुके हैं ना, एग हमेशा हैप्लॉइड होगा, होगा कि नहीं? तो एग में हमेशा एक पेयर क्रोमोसोम होगा। अब क्या होगा, कुछ एग होते हैं जो हनी बी के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ये एक्स और एक्स है ना, एक्स और वाई या एक्स और एक्स या एक्स और वाई मान लो, और एक्स और वाई मिलकर के, तो ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो बनेगा है ना, ये मेल ही बनेगा, ठीक है। ये फर्टाइल होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी होगी। दूसरा क्या होगा, ये वाला जो एग होगा ये बिना स्पर्म को फ्यूज किए हुए, तो इसमें एक्स का मतलब होता है 16 क्रोमोसोम एग में पाए जाते हैं और 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें, स्पर्म में। तो टोटल मिलाकर के मेल में 32 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। 32 बोले तो 16 + 16, तो ये फर्टिलाइज एग से जो बनते हैं वो नॉर्मल मेल बनते हैं। इससे जो मेल बनते हैं वो स्टेराइल बनेंगे। इसमें सिर्फ 6 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एग से जो मेल बनेंगे उन्हें बोलते हैं मेल ड्रोन। तो बिना एग के फर्टिलाइज हुए किसी ऑर्गेनिज्म का बन जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्थेनोजेनेसिस। सर फीमेल नहीं बन सकते? क्या? सर मैंने बोला स्पर्म के फर्टिलाइज हो जाना ना, आपने कहा एग के बिना। सर ये एग तो है ही नहीं, बिना एग के फर्टिलाइजेशन, ये मैंने बोला बिना एग के फर्टिलाइजेशन के। सर लेकिन ये तो एग ही है। नहीं, एग बिना फर्टिलाइज किया, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा वैसे नोट कर लो, ठीक है ना। फॉर्मेशन सर इसमें फीमेल नहीं बनेगी कभी भी, फीमेल ड्रोन? नहीं, कभी बेटा नहीं, कभी फीमेल नहीं बनेगी, इसे मेल ही बनेगा, मेल ड्रोन, वो भी स्टेराइल मेल, ठीक है। तो फीमेल वो नहीं हो जाएंगे मतलब कम? फिर तो फीमेल कम हो जाएंगी। मैं भी ये पूछ रही थी। फीमेल नॉर्मली कम ही होती है हनी बी में, है ना। एक ही क्वीन होती है, सिंगल क्वीन होती है, और फीमेल्स कम होती है। हाँ सर, तो सिंगल क्वीन कैसे बनी होगी वो? एक्स और एक्स से बनी होगी। दूसरा जो स्पर्म फर्टिलाइज करने वाला होगा वो एक्स रहा होगा, क्योंकि एक्स वाई सिस्टम इनमें भी मेल में भी पाया जाता है। इसमें है ना, ये देखो ना, ये मेल है, फर्टाइल फीमेल मेल है, इसमें एक्स और वाई है। इसका मतलब ये दो तरह के क्रोमोसोम बनाएगा, दो तरह के स्पर्म बनाएगा। एक स्पर्म एक्स होंगे, दूसरे वाई होंगे। बट अभी आपने बोला कि एग मेल ही बनेगा। अच्छा वो फीमेल से मेल ही बनेगा। ओके ओके ओके। देखो फर्टिलाइज जो एग है इससे मेल फीमेल दोनों बनेंगे। अनफर्टिलाइज जो एग है इससे सिर्फ मेल ड्रोन बनेंगे। सर मतलब तो आपने मेल वहां लिखा है, वहां पर अगर फीमेल होता तो भी 16 + 16 होता ना। रुको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है।
समझिए, एक फीमेल थी, ठीक है, जो फीमेल है एक्चुअल में, और एक मेल है, ठीक है। तो देखो भाई लोगों, जो फीमेल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन है x+x, जो मेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन है x एंड y। मेल दो तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड होंगे तो एक एक्स स्पर्म होंगे, दूसरे वाई, मतलब इसमें भी 16 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 16 क्रोमोसोम। जो फीमेल है वो दो तरह के एग का फॉर्मेशन करती है, दोनों एक ही तरह के हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब क्या होता है कि ये जो एक्स है इससे बिना फर्टिलाइज किए हुए क्या बन गया, मेल ड्रोन, ठीक है। मेल ड्रोन में सिर्फ एक्स मतलब सिर्फ 16 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, मतलब मेल ड्रोन हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो एग है अगर ये वाई के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, तो एक्स और वाई मतलब डिप्लॉइड, मतलब +16 क्रोमोसोम वाला क्या बनेगा, मेल बनेगा, और ये मेल फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी रखेगा, मेल फर्टाइल होगा, मतलब ये फर्टिलाइज कर सकता है और ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ये फर्क है मेल ड्रोन और मेल में। दूसरा क्या होता है, ये वाला एग अगर इस वाले स्पर्म से फ्यूज कर गया तो कॉन्फ़िगरेशन होगा x+x, मतलब कि इसमें 16 + 16 ये भी डिप्लॉइड होगा, ट्विन होगा, और ये क्या बनेगी, फीमेल, फीमेल। इसी से क्वीन बन जाएगी। अब समझ में आया? यस Yes, sir. हनी बी में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक फीमेल फर्टाइल, एक मेल इनफर्टाइल और एक मेल फर्टाइल। सर हर फीमेल में एक मेल ड्रोन बनता है। हाँ, एक मेल क्या Sir, सर हर फीमेल में एक मेल ड्रोन बनता है ना? मेल ड्रोन बहुत सारे बनते हैं, ढेर सारे, वो जो तुम्हें सर। काट लेते हैं ना वो सब मेल ड्रोन ही है। सर हाँ। यहाँ पर तो 2 इनफर्टाइल हुए ना। कहाँ से 2 इनफर्टाइल हुए, बताना जरा। I mean फर्टाइल हुए, सॉरी, फर्टाइल। हाँ, 2 फर्टाइल हुए, एक इनफर्टाइल हुआ। हाँ हाँ। राइट, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सर आपने स्कॉर्पियन को क्या बोला, ओविपेरस बोला? नेक्स्ट, अब चलो आगे। सर हाँ, सर आपने स्कॉर्पियन को क्या बोला, ओविपेरस या विविपेरस? और स्कॉर्पियन वैसे विविपेरस होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। सर अभी तो आपने कुछ अंडा करके सर बोला था भी, मतलब एग्स देते हैं। ना 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 ना, और स्कॉर्पियन विविपेरस होता है, ओविपेरस। और ऑर्थोपोड ओविपेरस होते हैं, और स्कॉर्पियन एक्सेप्शन है। अच्छा आपने ऑर्थ्रोपोड बोला, ओके सर, ओके। हाँ, ऑर्थोपोड मैंने बोला ना, मैं तो ऑर्थोपोड, एक्सेप्शंस वी नेवर काउंट, है ना, हम सिर्फ एक्सेप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला कि मोस्टली ऑर्थोपोड जो होते हैं, हम तो ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं ना, किसी ऑर्गेनिज्म के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, ये पॉइंट नीट में, एम्स में, नीट में 2 बार और एम्स में 1 बार पूछा चुका। नोट, लिमुलस मैं बता भी चुका हूं आपको, यस लिमुलस, है ना, दिस इज किंग क्रैब, याद आया? Yes, sir. हॉर्सशू क्रैब। हाँ हाँ, वेरी गुड, किंग क्रैब Living और fossil. वेरी गुड, हॉर्सशू क्रैब, किंग क्रैब और हॉर्सशू क्रैब is continue, remain unchanged, limulus इसका बायोलॉजिकल नेम है, किंग क्रैब और हॉर्सशू क्रैब is remains unchanged for post 190 million years. So for Post का क्या? remains unchanged for post 190 million years. Therefore,
it is called, therefore it is called living fossils. ये जो क्रैब है, ये क्रैब 190 मिलियन ईयर से, 190 मिलियन ईयर से, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे का वैसा है। 190 मिलियन ईयर्स वो समय है जिस टाइम पीरियड में डायनासोर्स गायब हो रहे थे। डायनासोर्स के गायब होने के टाइम से आज तक इनमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आए, ये जैसे थे वैसे ही हैं, इसीलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो नाउ वी आर डन विद आवर ऑर्थ्रोपोडा। सर आपने अभी Next. क्या बोला, लास्ट लाइन क्या बोली आपने कि क्या है? सर नहीं, अभी जो आपने बोला ना कि दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स। हाँ सर, तो क्यों? क्योंकि लास्ट 190 मिलियन ईयर से इनकी बॉडी में, स्ट्रक्चर में, फीचर्स में कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि तैसे। लाइक जैसे कि साइकस में कोई चेंज नहीं आया। ओके। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का है ना? तो मोलस्का का मतलब होता है द सॉफ्ट बॉडी एनिमल, द सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ठीक है, आप देखो, एक मोलस्कन्स का स्ट्रक्चर मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। सर अभी आप साइकस प्लांट की बात कर रहे थे। हाँ, मैं साइकस प्लांट की बात कर रहा था। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था सब लोगों को कि साइकस में भी कोई चेंज नहीं है, उसको भी लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो मैं आप लिविंग फॉसिल तीन चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिविंग फॉसिल तीन चीजों को बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, साइकस, और नहीं, बैक्टीरिया को बोलते हैं, साइकस को बोलते हैं, लिमुलस को बोलते हैं, और एक चौथा और है, कोई बता सकता है क्या? सर गिंगो बायलब। अरे शाबाश, वेरी गुड। किस बालिका ने बताया? मैंने सर। अरे गुड गुड। सर नाम तो मैंने सुना नहीं। गिंगो बाइलोबा। ये देखिए, अब आप ये डायग्राम बना लो, बना लोगे? इजी है वैसे, मैं समझा देता हूं। ये मोलस्का का एक्चुअली स्नेल का डायग्राम है, स्नेल का स्कीमेटिक डायग्राम है स्नेल का, है ना? तो ये है आपका स्नेल, देखा होगा ना स्नेल? यस सर, मेरे ये तो फेवरेट। उसकी एनाटॉमी हो गई ना? Yes, sir. हाँ, ये एनाटॉमी नहीं है, हाँ, ये मतलब स्कीमेटिक डायग्राम कह सकते हो। सिस्टम्स इसमें बॉडी सिस्टम दे रखे हैं, है ना? तो देखो, इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक हार्ड कवरिंग है जिसको आप शेल कहते हैं। ये सेल क्या है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, उसके बाद ठीक है ना क्वेश्चन पूछना। ये सेल बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अब आप पूछेंगे कैल्शियम कार्बोनेट आया कहां से? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, मैट्रिकाइटिन का नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत हार्ड कवरिंग होता है ना? ये इन्हीं के मेंटल से या मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है। तो मेंटल क्या है? इसकी सबसे ऊपरी जो कवरिंग है, इस कवरिंग को अपन मेंटल कहते हैं, है ना? ये जो कवरिंग है ये मेंटल है। तो मेंटल, ये ग्रीन कलर की जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, ये मेंटल है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा मस्कुलर बॉडी का पार्ट है, मसल्स है ना? आप देखिए, ये इसका माउथ हो गया, है ना? रेडुला जबड़े की तरह स्ट्रक्चर होता है जिससे चीजों को क्रश करता है। ये देखिए, यहाँ पे नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड में ये आपको दिखाई दे रही है साफ साफ रिंग की तरह स्ट्रक्चर, दिस इज नर्व रिंग, है ना? तो नर्व रिंग क्या चीज है? नर्व रिंग ही वो चीज है जो ब्रेन का फंक्शन करती है, ठीक है? दिस इज नर्व रिंग, नर्व रिंग, ठीक है ना? और इसमें ये इसकी जो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आईज है ना? आईज, ये आईज हैं, ठीक है? और यही सेंसेस, 2 आईज ही होती है ना? क्या क्या? इसमें भी 2 आईज ही होती है। हाँ, 2 आईज ही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे आईज लगी होती हैं ऊपर,
ठीक है। और देखो यहाँ पर ये फिर इसका ये क्रॉप हो गया है ना, क्रॉप जिसमें ये जाकर के खाना भर जाता है इकट्ठा जाकर के, ठीक है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन, ये स्टमक हो गया इसका, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, साथ में जुड़ी हुई है ना। फिर उसके बाद ये इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। इंटेस्टाइन वाला पार्ट आखिरी में जहां पे छूटता है आगे वाले पार्ट में, इसको हम बोलते हैं एनस, है ना, एनस। और एनस के जस्ट आगे ये गिल जैसा स्ट्रक्चर है, गिल्स, है ना। गिल से जब वाटर पास होता है तो ये रेस्पिरेशन करता है। ये इसका फूट है ना, फूट वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, राइट। ये इसके फूट हैं, दे आर फॉल्स फूट। सो ये फॉल्स फूट हैं, दे आर फॉल्स, मतलब ऐसे फुट पाए नहीं जाते, ये स्किन के आउटग्रोथ से, फॉल्स मस्कुलर फुट, ठीक है ना। और ये देखो ये इसकी गोनेट्स पाई जाती हैं, गोनेट्स, ठीक है। मेल और फीमेल में अलग तरह की गोनेट्स पाई जाती हैं। क्लियर है? सो गोनेट्स क्या होती है? गोनेट्स सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में टेस्टिस और ओवरी होती है, वो गोनेट्स हैं। तो गोनेट्स दे आर दोज ग्लैंड्स इन विच द मेल और फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके सर। ठीक है। मिनट। हाँ सर ये जो ये स्लाइमी स्ट्रक्चर जो ये सिक्रीट करते हैं वो कहाँ से आता है? क्या क्या क्या? सर जो चिपचिपा सा सब्सटेंस सिक्रीट नहीं करते वो एक्चुअली स्लाइमी होता है स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो स्लाइमी स्ट्रक्चर जो ये अपनी वेंट्रल बॉडी से सिक्रीट करता है और ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके सर। सर 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 हाँ मैत्री सर हमने उसे फॉल्स क्यों कहा? हाँ ये फॉल्स मस्कुलर फूट है इसमें, ठीक है। ये रियल फूट्स नहीं पाए जाते मूवमेंट के लिए। सर तो मूवमेंट कैसे करता है ये? ये मूवमेंट करने में, मतलब जैसे लीच करती है ना, लीच, अच्छा उस तरह से मूव करता है। हाँ। तो फॉल्स क्यों लगा? क्योंकि उसमें फंक्शनिंग मतलब क्योंकि रियल ये हाँ लिम्स लाइक स्ट्रक्चर इस पे नहीं पाए जाते, हैंड्स और वो नोट कर लिया? सर हाँ सर वो विसेरल मास क्या होता है? विसरल मतलब जहां पे विसरा ऑर्गन, मतलब विसरल मास एक जो ग्राउंड टिश्यूज है जहां पे विसरल ऑर्गन मौजूद है, उस पार्ट को हम लोग विसरल मास कहते हैं। सर तो विसेरा हेल्प क्या करता है? अच्छा ऐसे विसरल मतलब ऑर्गन्स बॉडी होते हैं, पार्ट्स ऐसे 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 पता रहता है। ग्राउंड टिश्यू एक गई तरह थी से। तब, हाँ। विसरल मास इज दिस इज सर रेडुला आपने क्या बताया कि क्रश मतलब अंदर इनटेकिंग? दिस इज जॉ लाइक स्ट्रक्चर रेडुला, है ना। ओके सर। इट्स अ पार्ट ऑफ माउथ एक्चुअली।
हो गया भाई लोगों, डन। सर इसका रेडुला और स्कॉर्पियन का चेलिसेरा एक ही बात हुई ना? हाँ, ओके गुड, देवांशी ने कर लिया। डायग्राम एकदम रफ्तार से बनाया करो, बहुत स्पीड से। बायोलॉजी के स्टूडेंट का डायग्राम ना एक बार पेन चल जाए तो दोबारा मतलब रिमूव नहीं करना पड़े, तब तो समझो यू आर परफेक्ट वन। हो गया, चला जाए, स्टार्ट किया जाए आगे। सर इसमें सीलोम का सेम फंक्शन होता है? सीलोम, हाँ सीलोम के देखो, बॉडी सीलोम, यही बॉडी सीलोम है जिसमें ऑर्गन मौजूद है, ये बॉडी सीलोम पार्ट है, इस पूरे पार्ट को अपन सीलोम बोलेंगे। तो ट्रू सीलोम मौजूद है हाँ सर, ट्रू। है ना। सर वो जो दो आइज के अलावा जो तीसरा सा एक्सटेंशन है वो क्या क्या तीसरी है? सर ये नहीं, तीसरा आइज नहीं है, ना 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 ना, ये सिर्फ जस्ट सेंसरी ऑर्गन है, टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब। सर आपने वहां पर ग्राउंड टिश्यू क्यों लिखा है? ग्राउंड टिश्यू मतलब जो विसरल मास का मतलब होता है ग्राउंड टिश्यू, बॉडी को जो फिलर जो टिश्यूज है। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी में जो मसल्स नहीं है, दे आर द ग्राउंड टिश्यूज। यस सर। चलें, चलिए नोट कीजिए। सर आपने फुट के साथ क्या लिखा है? फॉल्स? कहाँ पे? फुट के ब्रैकेट में। फुट के ब्रैकेट में मैंने बेटे लिखा फॉल्स, फॉल्स दे आर फॉल्स मस्कुलर फुट, सॉरी फूड लिख दिया मैंने, फॉल्स मस्कुलर फुट। हाँ, फॉल्स मस्कुलर फुट मतलब ये मसल्स की आउटग्रोथ से बनते और बिगड़ते रहते हैं, दे आर मस्कुलर आउटग्रोथ, नथिंग एल्स। सर बट लोकोमोशन के लिए हेल्प तो यही करता है ना, भले से हाँ हम बिल्कुल, लोकोमोशन में यही falls हेल्प, बिल्कुल हाँ। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे टर्टाइज वगैरह में रियल फिट होते हैं ना, वो रियल फुट होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं। यस सर, यस सर, डन। चलिए नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली मरीन but they are mostly marine, but some are freshwater, some are freshwater and found in but some are freshwater and found in damp soil. नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा सब ऑर्थोपोडा था और सेकंड लार्जेस्ट इज मोलस्का। नोट करेंगे, नोट आपने मोलस्का इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सर फर्स्ट क्या बोला आपने? अरे फर्स्ट तो ऑर्थोपोडा लिखा था ना, ऑर्थोपोडा 9 लाख स्पीसीज। अच्छा वैसे लार्जेस्ट, ओके सर। सर फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। दे आर मोस्टली मरीन but some are fresh water, some are water animal. सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपने बोला कि आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है, वो इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज है या फिर मतलब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है? पॉपुलेशन ना in terms of variety or not population, yes. in terms of variety मतलब डाइवर्सिटी। और वैसे आपको बता दूं, चीज में कंफ्यूज हुई थी। नहीं वैसे भी बता दूं, आप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वैरायटी दोनों में ऑर्थोपोडा 90%, बाकी 10% में सब आ जाएंगे, ये मान लो भाई साहब। like 90% of species
which are present in Amazon rainforest to be discovered, and they are from Arthropoda kingdom. Yes, sir. Still, so वैसे भी आप बताऊं, अगर आप स्पीसीज नंबर ऑफ काउंट वाइज देखोगे तो हमारी पॉपुलेशन तो बहुत कम है बाकी फाइलम्स। सर उनके अराकनिड्स में मार देंगे। जैसे भी मान लो वैसे ऑर्थोपोडा बड़ा है, ये मान लो। हाँ मैंने कहीं सर, नहीं पढ़ा। हाँ। सर आपने क्या बताया था कि इनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो मॉइस्चर टाइप का होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? ये मेंटल, अच्छा वो ये लोअर पार्ट, लोअर स्किन वाला जो पार्ट होता है, फुट वाले पार्ट से। और सर वो Ventral। कंटिन्यूअस कैसे आता है, मतलब इन द सेंस कि म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में म्यूसिलेज सिक्रीट करने वाली म्यूसिलेज ग्लैंड्स होती हैं, वो कंटिन्यूअस सिक्रीट करती रहती है म्यूसिलेज को। अच्छा, ओके सर। हमारी बॉडी में भी तो लार लगातार निकलता रहता है ना, सलाइवा क्या है, म्यूसिलेजियस पार्ट तो है। यस, म्यूसिलेज सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, body is divided into head, muscular foot and visceral hump तो ये विसरल हम्प हो गया, ये आगे वाला मस्कुलर, ये हेड वाला पार्ट हो गया, और पीछे वाला ये फुट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर क्या बोला आपने? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। नेक्स्ट पॉइंट सर। सर ये उसका जो शेल मेंटल वाला पार्ट होता है, और उसका जो हम्प होता है और मस्कुलर फुट होता है, ये सब सर जॉइंट होते हैं, और सर लेकिन वो निकल नहीं सकता टेम्परली। ये स्ट्रेच कर लेता है ना, स्ट्रेच करके बाहर निकाल लेता है, फिर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि सब स्ट्रेचेबल मसल्स होती हैं। यस सर, तो मैं पूछ रही थी कि इसको लीव भी कर सकता है उस शेल को? नहीं, शेल को लीव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ये इससे अटैच होता है, आप निकाल नहीं सकते। सर मैंने अकेला शेल देखा था, वो तो किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म का मर गया होगा, फिर उसका डिग्रेड हो गया होगा ना, तब शेल निकल। जो शंख अपन बजाते हैं वो क्या है, यही तो है सर। लेकिन वो स्नेल बहुत बड़े होते हैं। हाँ हर्षित, वो शंख वाले तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन। हाँ, तो नोट करेंगे। दिस शोज bilateral symmetry. This shows bilateral symmetry. This shows bilateral symmetry. Next point. Shell is secreted by mantle. This one. Shell is secreted by mantle and it is made up of क्या secreted by mantle? shell ये SHELL shell is secreted by mantle and सर शेल को कोई secrete कैसे कर सकता है? ये नहीं, कैसे, जैसे हमारे दांत जो होते हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं? पहले जब अपन बच्चे होते हैं तो दांत तो नहीं होते हैं, है ना? तो क्या होता है, हमारे जो इंटरनल गम्स होते हैं वो टीथ को सिक्रीट करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, वो टीथ का स्ट्रक्चर बना देता है। और इसका मतलब बनना, मतलब फ्रेम होना। शेल इज secreted by mantle and it is made up of calcium carbonate. Full stop. It may be external in most of mollusca. It may be external in most of mollusca. अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे। सर एक मिनट, अब पुराना वाला पॉइंट मोलस्का, इसे क्या बोला आपने? शेल इज secreted by mantle
It is made up of calcium carbonate. It may be external, क्या shell. It may be external in most of molluscans, but it is internal. It is internal in squid. It is internal in squid. सर मतलब हाँ स्क्विड में इंटरनल होता है, बाकी सब में सेल एक्सटर्नल होता है. इट इज इंटरनल इन स्क्विड एंड एब्सेंट इन ऑक्टोपस सर आपने क्या बोला इंटरनल इन, मुझे समझ में नहीं, आप स्पेल कर सकते हैं? देखो जितने भी मोलस्कन्स हैं सभी मोलस्कन में शेल जो होता है शेल एक्सटर्नल होता है. कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो शेल होता है ये एक्सटर्नली पाया जाता है और ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम. लेकिन स्क्विड एक ऐसा, स्क्विड ऑक्टोपस का ही छोटा भाई होता है, ऑक्टोपस जैसा ही दिखाई देता है. स्क्विड जो होता है इसमें जो शेल पाया जाता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल शेल पाया जाता है. ठीक है, और इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता, ये मैंने बताया. अभी क्लियर है? सर हाँ सर ऑक्टोपस जो वो सेक्रेट करता है एक ब्लैक कलर का फ्लूइड, वो क्या होता है? आवाज चली गई आपकी, जानवी आवाज नहीं आ रही. सर अब आ रही है? हाँ ये सर वो जो ऑक्टोपस ब्लैक कलर का फ्लूइड सेक्रेट करता है अपने लिम्ब से, वो क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है जब ऑक्टोपस को ये लगता है कि वो नहीं बच पाएगा तो वो ब्लड स्प्रे करना शुरू कर देता है. और ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, ये मैं सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. तो ऑक्टोपस क्या करता है अपना ब्लड पानी में स्प्रे करना शुरू कर देता है जिससे कि वाटर जो होता है वो डर्टी हो जाता है और वो अपने जो अटैकर होता है उससे बच के निकल जाता है. ठीक है, दूसरा कैमोफ्लेज, कलर बदलने की कैपेबिलिटी, ये ऑक्टोपस से ज्यादा खतरनाक किसी भी एनिमल में नहीं पाई जाती. कैमोफ्लेज की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑक्टोपस में होती है. कैमेलियन से भी ज्यादा? कैमेलियन तो उस बच्चा है, उसका कुछ भी नहीं है. ठीक है, अच्छा सर कैसे? कैमेलियन तो मतलब कुछ भी उसके सामने नहीं. ऑक्टोपस बहुत स्पीड से कलर बदलता है, बहुत स्पीड से, इसीलिए वो बहुत खतरनाक शिकारी है पानी के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट बॉडी सीलोम. किडनी, हार्ट, किडनी, हार्ट and gonads, kidney, heart and gonads are also present. Kidney, heart and gonads are also present. सर किडनी ठीक है? कहाँ पे है? हाँ, नेक्स्ट. सर हाँ, सर किडनी कहाँ पर है? किडनी बनी होगी कहीं पे, देखो किडनी. सर वो Gonads. कास्ट पूछ रहा है. नहीं बनी क्या? हाँ सर कुछ पूछ रहा है खास कर. हाँ बोलो 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 बोलो. वो 7th पार्ट बॉडी सिलोम के बाद आपने क्या कहा था? खासफेल बहुत धीरे आवाज आ रही है आजकल, क्या चक्कर है? किसी दबाव में तो नहीं हूँ? बॉडी सर हाँ, बॉडी सिलोम के बाद आपने क्या कहा था? हाँ, किडनी से पहले बॉडी सिलोम के बाद. अच्छा किडनी से पहले मैंने बॉडी सिलोम इज प्रेजेंट एंड किडनी, हार्ट एंड गोनड्स. किडनी, हार्ट्स
and gonads are present. खास फेल, you're okay? तबीयत खराब है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो इतने ये डोरमेंट क्यों? कोई बात है? नहीं All well? सर डिप्रेशन। हाँ, डॉर्मेंट। ऐसे डोरमेंट स्टेट में क्यों? हाइबरनेशन टाइप वाली में कोई दिक्कत है? क्यों खास फेल? नो सर, नो सर। All well? यस सर। गुड, थोड़ा तेज से बोला करो हैं। ओके सर। कोई प्रेशर में तो नहीं हो सिलेबस वगैरह के? क्यों? नहीं। हाँ बस ठीक है, चिल मारो एकदम से, ठीक है, तुम कूल रहा करो सभी लोग। हाँ तो मैं ये बता रहा था, हाँ मुझसे कौन जानवी पूछ रही थी किडनी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। किडनी देखो बेटा, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, इसी के यहीं पे, इधर पे, ये जो पार्ट है ना, ये गोनेट्स, इसी वाले पार्ट के पीछे यहाँ पे किडनी पाई जाती है। सर पेयर ऑफ किडनीज होता है इनके पास भी? क्या क्या? इनके पास भी सर पेयर ऑफ किडनीज ही होता है ना? पेयर ऑफ किडनी, ये पूछ रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो सर इनके पास भी 2 किडनी होती है ना हमारी तरह? हाँ हाँ, इनके पास भी 2 किडनी होती है हमारी तरह। ओके सर। ठीक है, ठीक। और हाँ चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट। blood vascular system is open. Full stop. Blood is blue. Blood is blue due to presence of blood is blue due to presence of hemocyanin, that is हीमोग्लोबिन की तरह। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। So ये क्या होता है? ब्लू, हीमो। हाँ सो इसकी स्पेलिंग बता दीजिए। अच्छा, HAEMOSYNIN, HAEMO। सर ये वाला पॉइंट प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन वीक है। ब्लड इज, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, blood circulatory system is open, full stop. Blue. Blood is blue due to presence of hemocyanin, which is a copper compound. Underline. एक स्टार बनाइए, नीट का क्वेश्चन है, दूसरा वाला भी, ये भी नीट का ही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, कटल फिश, कटल फिश इज नॉट फिश, कटल फिश इज अ मोलस्कन। कटल फिश, CUTTLE, is exception which have close CU है कि CA है? CU का। सर आपने वो क्या लिखा है? नहीं मतलब आप वो क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ आपने उसके बाद जो बोला उसको एक स्पेल कर दीजिए ना। क्या? हीमोसाइनिन, HAEMOCYNIN। ओके सर। Cuttle fish is exception which have closed circulatory system. सर ये भी तो ऑक्टोपस जैसी दिखती है, अभी फोटो देखी मैंने इसकी। ये एक्सेप्शन है। सर ये वाला पॉइंट फिर से, एक्सेप्शन के बाद। Which have closed circulatory system.
नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, mental and pulmonary sac. Respiratory organs are gills, mental and pulmonary sac. Next point. Sir, Sense. is it hermaphrodite or unisexual? हाँ, सर ये hermaphrodite है या unisexual है? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा. Sense organ are eye. They are present on sense organ are eye. They are present on a stalk called omatophores. Called, मैं लिख देता हूं, कहां जगह ही नहीं बची. Called omatophores. सर present on के बाद Present on a stalk called omatophores. अब समझ आया, ये जो स्टॉक है ना, ये जो डंडे जिनके ऊपर आंखें लगी हुई हैं, इनको ओमेटोफोर्स बोलते हैं. नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, मैं आपको बताते जा रहा हूं हर फाइल में क्या क्या पूछा गया. सर वो 3 डंडे हैं. 2 डंडे हैं बेटा, ये तीसरा वाला तो आंख थोड़े लगी, इसमें तीसरा वाला तो ये सेंस ऑर्गन है. इनफैक्ट 4 डंडे पाए जाते हैं. सर वो क्या एंटीना है, मतलब कैसे वर्क करता है वो? ये एंटीना की तरह ही काम करता है. ये टेम्परेचर सकता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. ओके सर. सर फोर्थ वाला ठीक है, फोर्थ वाला इसके पीछे छिपा हुआ है. ठीक, वो देखा है ना, अशोक का एम्बलम देखा है ना, उसमें चौथा शेर नहीं दिखाई देता. यस सर, नहीं देखा? यस सर किताब में तो देखा है. Next, sexes are generally separate. मतलब कि क्या है? Unisexual. unisexual Sexes are generally separate. सर आपने But- जनरली बोला? Sexes are generally separate. नहीं मतलब मैंने पूछा था आपने जनरली क्यों बोला? क्योंकि बताता हूं ना, एक्सेप्शन भी है ना इसमें, इसलिए बोला जनरली. पूरी बात तो सुनो. Sexes are generally separate, that is unisexual, but some of them are hermaphrodite. अब समझ आया? But some of them are hermaphrodite. They are oviparous. They are oviparous animal. सर सम ऑफ देम आर के बाद क्या बोला? Some of them are hermaphrodite. सर hermaphrodite के एग्जांपल्स? एग्जाम्पल्स तो नहीं दिए हुए कुछ, सर स्नेल hermaphrodite मोलस्कन्स में देखो, यूनियो जो होती है ना, सीपी जिसको बोलते हैं, 2-4 ही एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं. जो यूनियो होती है, सीपी होती है, वो भी यूनिसेक्सुअल होती है, वो भी बाइसेक्सुअल नहीं होती है. और जो हमने ये पढ़ा कटल फिश भी यूनिसेक्सुअल होती है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. हाँ, कोई एग्जांपल नहीं है अलग इसका, अलग से कहीं मेंशन. सर ये अभी आपने पॉइंट क्या बोला? कौन सा? ये लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट मैंने बोला दे आर ओविपेरस. ओके सर. और कोई डाउट? ये ओवर हो गया मोलस्का.
ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसका देखो, इसका भी मतलब होता है इकाइनस डर्मस, मतलब स्पाइनी द बॉडी। डर्म विद स्पाइन, स्पाइन बॉडी। स्पाइन बॉडी, ठीक है। ये है आपकी स्टारफिश। सो ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। ये मत बनाओ, मैं बताता हूँ। आप ऐसे मत बनाओ, सिंपली आप ऐसे बना लो। आप एक डायग्राम ऐसे बनाओ, और जो डायग्राम बनाना होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपली ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक। ये तो आप नहीं बना पाओगे। हाय और सर। सर हाँ सर, उसका माउथ भी तो वहीं पर होता था जहाँ पर अपने जहाँ पर दिख रहा है एनस। हाँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ। देखो, इसका जो वेंट्रल साइड होता है ना, इसका क्या होता है कि जो जो वेंट्रल साइड है उसमें माउथ होता है और एनस होता है अपर डॉर्सल साइड पे। सर क्या बताया आपने, डॉर्सल साइड में क्या होता है? एनस। तो देखो, इसमें बीच में ये जिसकी आर्म्स होती हैं, आर्म्स के ऊपर यहां पर कुछ स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब यही होता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मस माने होता है स्किन। स्पाइनी। हाँ, तो जिसकी स्किन स्पाइनी है उसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, ठीक है ना। इसकी 5 आर्म्स पाई जाती हैं। इन आर्म्स के बीच में एक वाटर की पाइपलाइन है। ये जो वाटर वाली पाइपलाइन है ना, ये सेंट्रल एक रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। ये स्टमक की तरह फंक्शन करती है। ये इसका एनस हो गया। इसके नीचे वाले पार्ट में जो दिख नहीं रहा वहां पे माउथ होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो पाइप होता है ना, जिसको मेट्रोफोराइट बोलते हैं, ये वाटर लेने के काम आता है। वाटर इसे इनटेक और आउट होता है वाटर, ठीक है ना। और ये इसमें साथ साथ में पैरेलली देखो गोनट्स पड़े हुए हैं, गोनट्स है ना। और ये जो रेडियल कैनाल जिनको बोलते हैं, ये पाइपलाइन है जो वाटर ले जाने वाली। तो समझो इसमें इसका सीन क्या है कि मैं एक दूसरा डायग्राम शेयर करता हूं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एनस वाली साइड सर, ये क्या बोला, वेंट्रल साइड थी? नहीं, डॉर्सल। डॉर्सल। रुको रुको, अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा थोड़ा। सर मैं कुछ और पूछ रही थी। सर मैं पूछ रही थी कि सर इनमें एम्पुला कहाँ होता है? क्या 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 कहाँ होता है? सर वहां एम्पुला, पर हाँ बताता हूँ ना, बता रहा हूँ। अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। देखो, अब मेरी बात को बहुत गौर से आप लोग समझिएगा, ध्यान से। ये 5 इसकी आर्म्स होती हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 5 आर्म्स होती हैं, है ना। तो इसकी एक आर्म हो गई ये, दूसरी इसकी आर्म हो गई ये, एक आर्म हो गई, तीसरी आर्म हो गई ये इसकी ये। इन्हीं आर्म्स के अंदर जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, समझे मैत्री, इन्हीं पाइपलाइन के अंदर जो जो बीच में पाइप पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कैनाल। समझना बात को,
ठीक है। तो बीच में एक रिंग कैनाल है जो गोल गोल है, जैसे आपने देखा होगा चौराहे पे फाउंटेन लगे होते हैं, इसी तरह का तो लगा होता है फाउंटेन, है ना। उसमें इस तरह से बाहर की तरफ रेडिएट आउट होकर के रेडियल कैनाल होती हैं, उनके किनारे किनारे नोजल लगे होते हैं, जिन नोजल से फाउंटेन में या फवारे से पानी बाहर निकलता है, उनको अपन एम्पुला कहते हैं। समझ आया मैत्री? सर देखो वंस मोर। देखो, ये रिंग कैनाल में रिंग हो गई, इस रिंग से एक पाइप बड़ा हुआ है, इस पाइप को तो पानी कहां पे आता है, वाटर कहां पे आता है, वाटर यहां पे आता है रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से वाटर होकर के इस पाइप पे जाता है, ये रेडियल कैनाल है। इन रेडियल कैनाल से इस तरह की बाहर की तरफ छोटे छोटे और पाइप जुड़े हुए हैं, इनको लेटरल कैनाल बोलते हैं। इन लेटरल कैनाल से एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरह का फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इस फूले हुए स्ट्रक्चर को अपन एम्पुला कहते हैं, एम्पुला। और एम्पुला के आगे की तरफ इस तरह से माउथ है, तो वाटर आया रिंग कैनाल से, यहां से आया और यहां से जाकर के इस माउथ से यहां से वाटर बाहर निकलेगा। समझ आया? इज इट क्लियर और नॉट? सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बताओ। सर यहाँ पर एम्पुला जो आपने दिखाया है सर, वो फिर वो बाहर की तरफ दिखता है या फिर अंदर ही होता है? नहीं नहीं, ये पूरा अंदर होता है, एम्पुला का जो माउथ होता है, पोर, वो बाहर की तरफ सिर्फ आपको दिखाई देगा। अच्छा, और सर एम्पुला वही फंक्शन वाटर कंडक्शन का फंक्शन करता है ना? ये क्या करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को समझिए आप लोग, ठीक है। मेरी बात देखो, इस तरह से ये होता है, ठीक है ना। अब सोचो, ये जो मेरी फिंगर है, ये फिंगर, इसका एक क्या है, ये पार्ट क्या है, दिस इज एक्चुअली इट्स आर्म। इस आर्म के अंदर एक पाइपलाइन पड़ी है, जो हड्डी है आप मेरी बोन से, आपको मान लो वो क्या है, रेडियल कैनाल है। इसके साथ में अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला का मुंह बाहर की तरफ निकला है, वाटर सक करता है, तेज से वाटर छोड़ता है, एक्शन रिएक्शन, वही रॉकेट वाला सिस्टम, नीचे की तरफ वाटर तेज से आता है, इससे ये ऊपर आएगा। जब इसको नीचे जाना होता है तो वाटर तेज से सक करेगा और धीरे से छोड़ेगा, तेज से सक करेगा वाटर और धीरे से छोड़ेगा, तो ये नीचे आता जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करके ऊपर और नीचे आने का काम करता है, ठीक है ना। इस सिस्टम को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इसमें मूवमेंट का फंक्शन करता है, इन द सेम टाइम जब वाटर मूव होता है तो गैसेस एक्सचेंज का भी फंक्शन करता है। ठीक है, क्लियर? अब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आया। क्लियर ना? तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। क्लियर? जैसे हमारी बॉडी में बोन्स है, एंडोस्केलेटन है, उसी तरह से ये वाटर कैनाल सिस्टम इसका जो है एंडोस्केलेटन के फॉर्म में मौजूद है। इज इट क्लियर? सर आपने दूसरा कैनाल सिस्टम कौन सा बोला, रेडियल के अलावा? देखो रिंग है, रिंग जो गोल वाला, उसको अपन रिंग, नहीं, जिसमें वो एम्पुले वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लेटरल कैनाल्स बोलते हैं इनको। अच्छा, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है सर ये मैट्रिपोडाइट के अलावा जो ये मतलब जो बाकी जो कहते हैं फीड्स के बीच में जो ये निकले एक्सटेंशन है, ये क्या है? ये माउथ और वो है ना, ये बात करोगे, ये हाँ सर, मतलब एक जगह नहीं, हर जगह है। माउथ एंड एनस वाले पार्ट हैं, ये वो है। इतने सारे माउथ, मतलब मल्टीपल माउथ से क्या? ना इतने माउथ कहाँ, इतने सारे कहाँ? अरे गोनट्स भी हैं, वो जो एक्सटेंशन है, मतलब माउथ है, गोनट्स है, ये है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम समझाया गया ना। हाँ, एक एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर रहे हो या इसकी? सर हर जगह तो है, हर दो पैरों के बीचों में। ये सर वो जो फूल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहा है। ये जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा हुआ, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। ये तो गोनट्स वाले पार्ट हैं, गोनट्स है, वही पूछ रहा था। गोनट्स। सर हाँ सर वो जो वहां पर क्या कहते हैं, मैं ये पूछ रही थी सर, ये मैड्रेपोराइट आपने क्या बोला था, वाटर? वो तो वाटर सक करने का सिस्टम है, उसके मुंह जैसा ही, ठीक है, बट वो सर तो आपने तो बोला था एम्पुला वाटर सक करके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मैड्रेपोराइट क्या करता है? ये मतलब देखो, जैसे एम्पुला, वाटर यहां से भी आता है और वहां से भी वाटर आता है, ये मैं बोल रहा हूँ, माउथ की तरह वो तो दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन ये माउथ की तरह भी फंक्शन करता है ना मैड्रेपोराइट। सो स्टोन कैनाल के, स्टोन कैनाल
क्या? स्टोन कैनाल। अच्छा स्टोन, ये तो मतलब इसको जो मेट्रोपोराइट जिससे जुड़ा होता है इसको स्टोन कैनाल हमने नाम दे दिया अलग से। ठीक, सर डायग्राम बनाना है। हाँ सर- ये डायग्राम तो बॉस बनाना पड़ेगा। सर ये मेट्रोपोराइट वाले एरिया में गोनाड्स क्यों नहीं होते हैं? क्या क्या? ये मेट्रोपोराइट वाले एरिया में गोनाड्स क्यों नहीं होते हैं? नहीं नहीं, गोनट्स तो आपकी इस वाले एरिया में होंगी। कहाँ पे? ये जो बीच बीच में गोनट्स जो एक्चुअल में जहां पे वो प्रोड्यूस होंगे वो इसके साइड साइड में होंगी, इन्हीं कैनाल की साइड साइड में। सर तो उसका रीजन क्या है? किस चीज का रीजन? यही कि मेट्रोपोराइट वाली साइड में गोनाड्स नहीं होता, उसका मतलब बाकी हर जगह है ना। नहीं, ये मेट्रोपोराइट तो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये इसके आर्म्स के अंदर थोड़े ना, ये 3D डायग्राम नहीं ना एक्चुअली, इसलिए समझ पा रहे हो आप। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, मुंह की तरफ निकला हुआ है बीच वाले पार्ट पे, ये तो नहीं साइड में है ही नहीं। सर, मैं कह रहा हूँ जैसे ये जो गोनाड्स है हर दो पैरों के बीच है, सिवाय उन दो पैरों के बीच जो ये मेट्रोपोराइट, जहाँ पे मेट्रोपोराइट। ना 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 ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। ये डायग्राम मतलब वैसा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि यहाँ पे वो नहीं बनाया हुआ। मतलब वो सर बाई भी होंगे। वो बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरफ निकला होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, चोंच के जैसा बाहर निकला होगा, समझे ना? शक्कर की तरह बाहर निकला होगा, ये मान लो मेट्रोपोराइट। सर गोनाड्स बाइबियम के बीच में भी होंगे। हाँ गोनेट्स इनके बीच में पाए जाएंगे, ये मसल्स और ये जो है ना एम्पुला, इनके बीच में पाए जाएंगे, यहाँ पे गोनेट्स, यहाँ पे। सर हाँ सर यहाँ पर माउथ कहाँ है? माउथ इसमें नहीं दिखाया गया ना, इसीलिए मैं पहला वाला, ये सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम है। माउथ तो सर मैंने तो पीछे वाले डायग्राम में दिखाया था। हाँ सर, तो माउथ और एनएस एक जैसे ही दिखते हैं ना? हाँ एक ही जैसे दिखते हैं, वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। और सर इनमें क्रोमोसोम्स क्या पाए जाते हैं गोनाड्स में, कितने? डिप्लॉयड है, मतलब ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, डिप्लॉयड। इसमें देखो यही इंपॉर्टेंट है जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका डायग्राम आपको अलग से लिखा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप ये जान लीजिए। नोट कर लिया क्या? नहीं Yes, सर, अभी कर पता दिया। है। करो करो जल्दी। सर ये स्टार फिशेस कैल्शियम की बहुत रिच सोर्स होते हैं ना? हाँ क्या स्टारफिश? कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स होते हैं ना? यार ये मुझे नहीं पता है। वैसे खाते हैं क्या लोग, नहीं खाते हैं? सर खाते भी हम लोग, मैंने जहाँ से पढ़ा था सर उसमें ये भी लिखा था, और ये भी बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं वो उन्हें मतलब मार के सॉइल में डालते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मार के सॉइल में डालते हैं फार्मर्स? हाँ सर। सर आपने वो देखा लॉरिसिफेरा? क्या, कौन सा? सर जो कल फाइलम बताया था आपको मैंने। फाइलम? नहीं 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 देख पाया यार, मैं भूल ही गया। सर हम्म, सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, मैंने सुना बोलो। है कि स्टारफिश में ब्लड और ब्रेन दोनों ही नहीं होते। ब्लड, फिर वही बात ना कि रेड ब्लड नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है? अच्छा, ब्रेन छोटा ब्रेन रिंग भी तो नहीं है यहाँ पर। ब्रेन नहीं है, ठीक है? वही नर्व्स का नाम, वही सर्कुलर नर्वस सिस्टम है ना, नर्व रिंग पाई जाती है इनमें भी, इनमें सब में नर्व रिंग है, ठीक है? ब्रेन जैसी कोई चीज मौजूद नहीं। डन सर। ठीक है, डन। तो सर ठीक। सर मैंने एक और चीज सुनी है कि सर यहाँ पर इनमें ना रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है, तो हाँ राइट राइट, रीजनरेशन, ये बात बिल्कुल सही है। रीजनरेशन पावर बहुत खतरनाक होती है इनकी। ये Yes. दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दो बच जाएंगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब जो आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट था, देखो
अब देखो ये क्या है, मेट्रोपोराइट है कैसे, ये स्टारफिश है, ठीक है, ये बीच में रिंग है, रिंग के साइड में यहां से एक ऐसा, आप समझे, ये पॉइंट निकला यहां से, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड, ये जो बाहर निकला है इसको बोलेंगे स्टोन कैनाल, और ये जो अंगूठे का ये पॉइंट है दिस इज कॉल्ड मेट्रोपोराइट। ये मेट्रोपोराइट क्या है, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, फिल्टर स्ट्रक्चर है, इससे पानी अंदर आता है और पानी बाहर जाता है, इसका माउथ से कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? आप ये मत समझिए कि ये ऐसे नहीं है, दिस इज लाइक दिस वन, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? सर ये बाकी सारे एनिमल से बहुत अलग है ना, क्योंकि इनमें जो वेंट्रल साइड है वो बाहर की साइड है। ये वेंट्रल साइड है, बाहर की साइड है, वेंट्रल साइड, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल साइड। बाकी सब में तो कहते हैं डॉर्सल साइड बाहर होती है ना, वेंट्रल साइड अंदर होती है। हाँ, वेंट्रल साइड नीचे होगी, डॉर्सल साइड ऊपर होगी बाहर की तरफ। और इसमें उल्टा है। कैसे? इसमें सर नीचे तो वो है ना डॉर्सल साइड। नीचे नहीं, नहीं, इसमें माउथ उल्टा है। डॉर्सल का मतलब ही होता है अपर सरफेस, डॉर्सल कभी नीचे हो सकता, हमेशा वेंट्रल नीचे रहेगा। इसमें ये कहो कि इसका माउथ और एनस का सिस्टम उल्टा है इसकी बॉडी में, ये कहो। सर एक क्वेश्चन है कि वेंट्रल, डॉर्सल और अबोरल, ओरल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये सब अलग अलग चीज नहीं। देखो एबोरल जो है ना वो दैट इज वो, हाँ आप डॉर्सल के लिए मतलब वेंट्रल के लिए टर्म यूज करते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म है वो होगा, जो एबोरल टर्म है दैट इज लाइक क्रूड टर्म, वो जनरल टर्म है, ठीक है ना। बट डॉर्सल एंड वेंट्रल दिस इज साइंटिफिक टर्म, एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म, ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। सर इनका स्टमक कहाँ होता है? ये है ना, ये रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये स्टमक, इसका पेट है यही। अच्छा, क्योंकि सर हाँ सर, ये इनसाइड आउट टाइप्स कहाँ है? इनसाइड आउट? यस सर, स्टारफिश का जो स्टमक होता है सर वो बोलते हैं इनसाइड आउट होता है। स्टमक तो रिंग के फॉर्म में ही होता है। देखो मैंने पिछले वाला जो डायग्राम दिखाया था, देखो जो पीछे वाला डायग्राम था, ये सर मतलब इनसाइड आउट का मतलब ये नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि इनसाइड आउट मतलब एक जगह से बाहर गया और एक जगह से बाहर निकल गया, लाइक दैट। जैसे सर हम रिंग से कुछ पास करते हैं ना तो वो जैसे निकल। तो पहले ये देखो, एक तरफ से अंदर गया, समझो बात को, और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, फिर रिंग में जाके वापस निकला ना, डायरेक्ट नहीं निकल जाता। हाँ सर, मतलब जाके प्रोसेस। हाँ, जाके वापस निकलेगा, वही मैं कह रहा था। ये देखो, ये है ना, अब दूसरा आप डायग्राम तो मैं समझा, देखो आप समझे, ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये वाला है, रेडियल कैनाल जो थी, है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक। और इसके साथ में देखो ये फूड वाला पार्ट है ना, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका स्टमक है ना, और इसमें ये देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, और ये इसका एनस हो गया, और इसके पीछे वाले पार्ट पे माउथ होगा। और ये देखो जिधर एनस है उधर ही देखो मेट्रोपोराइट भी इधर साथ में है, एनस की तरफ, हाँ सर, है ना। और मेट्रोपोराइट इस ये जो रिंग कैनाल है इससे मिली हुई है। हाँ सर यहाँ पर पोडियम क्यों है? पोडियम सर वहां पर एम्पुला की वजह है। एम्पुला, हाँ एम्पुला, पोडियम वही ने बोला ना, ये जो बाहर देखो एम्पुला सिर्फ ये वाला पार्ट है, और ये जो इसका बाहर निकला वो नोजल, ये है पोडियम, इसको पोडियम बोलते हैं। ये देखो पोडियम बाहर निकले हुए ना, ये मैं यही तुम्हें बोल रहा था, एम्पुला पूरा बाहर नहीं होता, सिर्फ पोडियम बाहर निकले हुए होते हैं। सर तो पोडियम क्या कहते हैं, पोडियम स्टिकिंग करने में भी हेल्प करता है ना रॉक्स पे? हाँ, स्टिकिंग करने में भी हेल्प करता है, वैक्यूम जैसे काम। चलो सर ये पॉइजन होता है? नहीं पॉइजन नहीं होता ना। ओके सर, नोट करो। सर इनकी स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इनकी जनरेट हो सकती है। हाँ, खास पेल कुछ पूछ रहे हो क्या? सर फर्स्ट पॉइंट कुछ लिखवाया आपने? नहीं अभी नहीं, फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नोट करो। all existing echinoderms are marine। इसके सभी मेंबर मरीन हैं। they generally all existing echinoderms
इसकी नर्व रिंग भी रिजनरेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल रिजनरेट होती है इनमें नर्व रिंग्स, तभी तो दूसरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑल एग्जिस्टिंग इकाइनोडर्म्स आर मरीन, they generally live in sea bottom. They generally live in sea bottom. Next point. Body is star shaped, spherical or cylindrical. Body is star shaped, spherical or cylindrical. सर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का कोई एग्जांपल है? सिलेंड्रिकल में जैसे वो होता है आपका सी एनीमोन। सर सी अर्चिन्स क्या होते हैं? वो भी काइंड ऑफ सी अर्चिन, वही इसी की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह का होता है, इस तरह का होता है सी अर्चिन, इस तरह का। ये इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है ना। तो ये बॉडी सिलेंड्रिकल हो गई। तो बॉडी इज स्टार शेप्ड और सिलेंड्रिकल। इट लैक्स हेड, इट लैक्स हेड। ठीक है, तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास पे नोट करेंगे। अभी के लिए इतना। मेरे हिसाब से शायद आपकी कोई नेक्स्ट क्लास भी होगी, है ना? हाँ सर मैथ्स है। हाँ तो मैथ्स की क्लास होगी। हाँ जी सर हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर मैं एक चीज पूछने वाली थी। सर आपने अभी लोकोमोशन के बारे में बताया ना कि हाँ हेलो। हाँ वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है ये बताया। हाँ सर आपने जो अभी लोकोमोशन के बारे में बताया ना कि अगर उन्हें ऊपर जाना होता है तो क्या कहते हैं, ये लार्ज अमाउंट में वाटर रिलीज करते हैं अपने एम्पुला से और ऊपर चले जाते हैं, और जब नीचे आना होता है तब सक कर लेते हैं एकदम से नीचे जाते हैं। सर तो लेफ्ट राइट जाने में भी वो सेम करते होंगे ना? लाइक राइट साइड का अगर क्या कहते हैं रिलीज करता है तो वो लेफ्ट साइड चला जाता है, और ऐसा भी करता होगा ना फिर वो? They do not have capability to like go left and right. हाँ हुदा, इसमें नर्वस सिस्टम होता है। They have nervous system, but nervous system in the form of nerve ring and nerve cord. ठीक है सर लेफ्ट राइट नहीं जा सकते वो? जी नहीं, नेक्स्ट राइट नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं, है ना? यस चलो सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है चलो बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ Thank यू, you. बाय बाय। They practice autotomy. Yes, right.